खबर के साथ रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर। केदारनाथ धाम पहुंच रहे रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु 18 दिन में 5 लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए। बाबा केदार की भक्ति में जो विदेशी भक्त है वो डूबे हुए नजर आए। केदारनाथ धाम में योग साधना कर रहे विदेशी भक्त धाम में मिल रही सुविधाओं से विदेशी श्रद्धालु जो है वो खुश है। विदेशी श्रद्धालुओं ने प्रशासन का आभार भी जताया है। देखिए, बाबा केदार की भक्ति में विदेशी जो भक्त है वो कहीं न कहीं डूबे हुए नजर आ रहे हैं। From Japan, and I work in Gurgaon for the automotive company in India. And yesterday I came from Gurgaon and by 6 hours driving. And today from 4 p.m. I started climbing and 15 kilometers and 5 hours climbing. I just arrived here. Kedarnath place is very great. मैं नेपाल से आई हूँ। मैं नीचे गौरीकुंड से ट्रैक करके आई हूँ और पिछले 1 साल से मैं इस ट्रैक करने का सोच रही थी। अब जाके पूरा हुआ है तो बहुत अच्छा लग रहा है। नमस्ते, मेरा नाम है। मैं भी नेपाल से हूँ और एक केदारनाथ का ट्रैक एकदम अच्छा लगा। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। और इस बीच बड़ी खबर, ऋषिकेश दौरे पर रहे सीएम धामी चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। गढ़वाल आयुक्त, डीआईजी सहित कई अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। तो देखिए, तमाम चीजों को लेकर निर्देश भी दिया। 3 तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर किस तरीके से उनका दौरा रहा है। चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं पर भी नजर लगातार उनकी बनी हुई है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि ऋषिकेश दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहे, जहां देखिए किस तरीके से जो यात्रा को लेकर के व्यवस्थाएं हैं उन पर भी लगातार उनकी नजर बनी हुई है और निर्देश यहां पर साफ तौर पर देते हुए नजर आ रहे हैं। तो तीर्थयात्रियों से मुलाकात भी की, उनके तमाम चीजों को लेकर के उनके साथ वार्तालाप करते हुए नजर आए। उनकी जो बातचीत है उसकी तस्वीर सामने आई है और लोगों से मुखातिब होते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तस्वीरों में आपको नजर आ रहे होंगे। इस खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता धनराज गर्ग हमारे साथ लाइव जुड़े। धनराज, क्या जानकारी देखिए, मुख्यमंत्री ऋषिकेश पहुंचे थे दौरे पर। इस दौरान तमाम जो लोग हैं उनके साथ मुखातिब भी हुए, उनसे मुलाकात की, उनका हालचाल जाना। खास तौर पर अगर बात की जाए चारधाम यात्रा को लेकर के उनकी नजर लगातार बनी हुई है। व्यवस्थाओं को लेकर के क्या अहम निर्देश इस दौरान उन्होंने दिए? जी बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड की जो चारधाम यात्रा है वो इस समय जोरों पर है और देश विदेश से चार धाम में जो है श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और उनकी कुशल में पहुंचने के लिए कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल ऋषिकेश पहुंचे थे और ऋषिकेश में उन्होंने जो श्रद्धालु हैं उनसे मुलाकात की है और सबसे फीडबैक लिया है। उसके साथ ही जो अधिकारी है उनको निर्देश भी दिए हैं कि श्रद्धालुओं को उनके लिए तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो की जाए और उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश पहुंचकर जो व्यवस्थाएं हैं उनका जायजा भी लिया है, निरीक्षण किया है और अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए हैं कि यात्रियों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और आप देखिएगा कि मुख्यमंत्री सिंह धामी समय समय पर कहीं ना कहीं अधिकारियों के साथ बैठक भी करते रहते हैं और चारधाम यात्रा पर पूरी नजर वो अपनी गड़ाए हुए हैं, यानी कि किसी भी तरीके से श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो इसके लिए पूरे इंतजाम करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए जा रहे हैं। जी धनराज, देखिए जिस तरीके से यात्रा व्यवस्थित तरीके से संचालित रहे, जो श्रद्धालु पहुंच रहे उन्हें कोई परेशानियां ना हो, खास तौर पर जो यात्रा मार्ग है उस पर, इस लिहाज से यहां पर तमाम निर्देश जो हैं वो अधिकारियों को उन्होंने दिए हैं। अधिकारियों का इस पर क्या रुख रहा है, क्या उन्होंने इसको लेकर के जानकारी साझा की है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अधिकारियों की हम बात करें तो अधिकारी पहले से ही वहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं तमाम व्यवस्थाओं को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से श्रद्धालु लगातार उत्तराखंड पहुंच रहे हैं और अत्यधिक श्रद्धालु पहुंच जा रहे हैं तो उससे कहीं न कहीं व्यवस्थाओं में थोड़ा दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ रहा है, लेकिन प्रशासन उससे भी निपटने के लिए तैयार है। लेकिन वही देखिएगा कि मौसम भी कहीं ना कहीं बाधा जरूर बनता है, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से भी चेतावनी समय समय पर दी जा रही है और उससे बाधा से निपटने के लिए भी प्रशासन को कहीं ना कहीं एक चुनौती जरूर बनी रहती है, क्योंकि एक और तो अत्यधिक श्रद्धालु आने के कारण, भीड़ होने के कारण कहीं ना कहीं उनके सामने चुनौती है, दूसरी मौसम कहीं ना कहीं उनके सामने चुनौती खड़ी कर देता है। लेकिन उन सभी चुनौतियों से निपटते हुए कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं वो लगातार वहाँ पर कार्य कर रहे हैं, क्योंकि समय समय पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों से फीडबैक भी लेते हैं और समय समय पर उनको निर्देश भी देते हैं कि निश्चित ही धनराज, और ऐसे फीडबैक के आधार पर जो मॉनिटरिंग है वो लगातार जारी है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।
चारधाम यात्रा को व्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए अब यात्रा प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। ऋषिकेश पहुंचे सीएम धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि यात्रा से अनुभव लेकर के व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाएगा। सीएम धामी ने बताया कि यात्रा के लिए हाई पावर कमेटी बनाई गई है और इसके साथ साथ जो यात्री यात्रा की मॉनिटरिंग करेगी, इसके साथ ही यात्रा प्राधिकरण गठित किया जा रहा है। अभी यात्रा पूरी तरह से व्यवस्थित हो गई है और जो लोग वहां पर काफी दिनों से थे, चूंकि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद था, लेकिन धामों में अभी स्थितियां बन गई हैं, तो उन सभी लोगों को दर्शन के लिए ऊपर भेज दिया गया। आज जो लोग हैं उनको भी भेज दिया जाएगा और यात्रा अभी पूरी तरह से व्यवस्थित है, ठीक प्रकार से चल रही है। और अभी तक यात्रा में पिछले साल की तुलना में जस्ट दुगने लोग आ चुके हैं। लगभग 12 लाख के से भी ज्यादा लोगों ने 10 तारीख से लेकर 25 तारीख तक अभी तक दर्शन कर लिए हैं और अब आगे यात्रा सुचारू रूप से चले, उसी के निमित्त आज मैंने वहां पर देखा। हरिद्वार से खबर, जहां चारधाम यात्रा के लिए फर्जी रजिस्ट्रेशन से जुड़ी ये बड़ी खबर है, जहां दूसरे राज्यों तक जुड़े फर्जी रजिस्ट्रेशन के तार और इसको लेकर के अब नजर लगातार बनी हुई है। बड़े गिरोह पर नकेल कसने के लिए हरिद्वार पुलिस जुटी हुई है। उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में 39 मुकदमे दर्ज हुए हैं। मामले में 6 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। तो देखिए, फर्जी रजिस्ट्रेशन के जो तार है वो महज उत्तराखंड ही नहीं, अलग अलग राज्य से जुड़े हुए हैं और इसको लेकर के यहां पर पैनी नजर प्रशासन की बनी हुई है। मैंने जो बात करी है वो यात्रा प्राधिकरण की बात करी है। मंदिरों में कैसे दर्शन होंगे, मंदिर समितियां जानेंगे, तीर्थ पुरोहित जानेंगे, हक हकूकदारी जानेंगे, हमारे पुरोहित समाज के लोग जानेंगे या मंदिर समिति के लोग इसकी व्यवस्था करेंगे। यात्रा का ठीक प्रकार से प्रबंधन हो, यहाँ जाम न लगे, लोगों को आने जाने में परेशानी न हो, रजिस्ट्रेशन उनका ठीक से हो, मौसम की उनको जानकारी हो, हर प्रकार का प्रबंधन, आने जाने में कोई असुविधा न हो। है कितनी संख्या है, कितना हमारी धारण क्षमता है, कितनी सड़कों की क्षमता है, कितनी धामों की क्षमता है, उसके अनुरूप हम लोग इसका आकलन करें। मैं स्वयं भी समीक्षा कर रहा हूँ और हमारे ईसीएस उनकी अध्यक्षता में भी एक कमेटी बना दी है। तो आने वाले समय में जो यात्रा का प्रबंधन है, यात्रा कैसे चले, किस प्रकार से चले, हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून से किस प्रकार से